खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। एक दिन यीशु ने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, अपने शागिर्दों को एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबले मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदावन ने कहा कि सुनो कि ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? उनके वास्ते देर ना करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या जमीन पर ईमान बाकी होगा? पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदामंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज की तिलावतों का मरकज दुआ और इंसाफ है। दुआ और इंसाफ के लिए गरीब या अमीर का हो, खुदा सबकी यकसा सुनता और जवाब देता है। ये दुआ किसी गरीब की हो या किसी अमीर की, ये इंसाफ किसी गरीब का हो या अमीर का, जब हम खुदा के हजूर मांगते हैं, जब हम खुदा के हजूर अपनी दुर्हास्त रख देते हैं, जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, तो खुदा सबका खुदा है, खुदा सबकी सुनता है और खुदा सबकी मदद करता है। वो सबके लिए यकसा है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। और इर्मिया नबी के सिफे में लिखा है कि जो कोई भी जो दिलो जान से, लिखा है, जो कोई भी जो दिलो जान से खुदा को तलाश करता है, खुदा से मांगता है, खुदा उसकी सुनता है। इसी तरह एक नौजवान यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? तो यीशु मसीह ने कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से प्यार कर। और जब दुआ भी करना है, जब मांगना भी है, तो दिलो जान से मांगना है। और इशाया नबी के सिफे में लिखा है कि अब तुम इस तरह नहीं मांगते, अब तुम इस तरह नहीं दुआ करते कि आपकी आवाज जो है, आपकी दुआ जो है आलमे बाला तक पहुंचे और सुनाई दे। अब तुम इस तरह दुआ नहीं मांगते। तो हमें दिलो जान से उसे ढूंढना है, हमें दिलो जान से उसे पुकारना है, उसके दरवाजे को जो रहम का है खटखटाना है। मत्ती रसूल की इंजील के 7वें बाब की 7 में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा दिलो जान से। और जो खटखटाएगा उसके लिए रहम का दरवाजा खुलेगा, बरकत का दरवाजा उसके लिए खुलेगा, मौजज़ात उसके लिए होंगे जो उसका दरवाजा खटखटाएंगे। जब हम किसी के घर जाते हैं, अगर दरवाजे को नॉक करें, आवाज आस्ता पहुंचे, तो सुनने वाला, दरवाजा खोलने वाला कहता है
वो थोड़ी देर लगाता है, खोल लेते हैं, देख लेते हैं कौन है। मगर अगर वही दरवाजा जोर के साथ खटखटाया जाए तो खोलने वाला बहुत जल्दी करेगा कि पहले सारे काम छोड़ दो, इसकी सुन लो ये क्या कहना चाहता है। तो इसी तरह हम भी रहम के दरवाजे को जोर से खटखटाएं, खुदा से मांगें दिलो जान से मुकम्मल तौर पर, तो फिर हमारे लिए भी मौजज़ात होंगे, हमारी दुआएं भी सुनी जाएंगी। दुआ किसी अमीर की हो या गरीब की, खुदा सुनता है। इंसाफ किसी अमीर का हो गरीब का हो, खुदा सुनता है। दुआ हमें खुदा के साथ मिलाती है। लूका रसूल की अंजील, जिसमें से आज की पाक अंजील पढ़ी गई है, ये सारी अंजील में दुआ का बहुत जिक्र किया जाता है। आने वाले अतवार में भी दुआ का जिक्र किया जाएगा, जो बशारती अतवार होगा, मिशन संडे होगा। और इस पूरी अंजील में दुआ का बहुत दफा जिक्र। इसका आगाज भी, लूका रसूल की अंजील का आगाज भी दुआ के साथ होता है, इख्तिताम भी दुआ के साथ होता है। जब खुदा का फरिश्ता जिब्राइल ज़करिया के पास जाकर उसे कहता है कि तेरी औलाद होगी, बेटा होगा, खुदा तुझे बेटा देगा। और वो हैकल में था और लोग जो हैं दुआ कर रहे थे। और इस जो है अंजील का इख्तिताम भी दुआ के साथ, जब मसीह खुदा में समान पढ़ा जाता है तो उसके जो शागिर्द हैं तो हैकल में दुआ करते हैं, दुआ करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पूरी अंजील में मसीह खुदावंद को भी दुआया दिखाया गया है। वह अपने शागिर्दों का चुनाव करता है और मुख्त जगह पर, पहाड़ पर दुआ करने जाता है। मसीह खुदावंद को मुख्त जगहों पर दुआ करते दिखाया गया है। उसने अपने शागिर्दों को भी सिखाया कि हमें दुआ कैसे करनी है, हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दुआ कैसे करनी है। दुआ हमें खुदा के साथ जोड़ती है, खुदा के साथ मुलाकात का जरिया है। दुआ खुदा से दुआस्त करने और मांगने का जाती तजर्बा है, खुदा से इल्तिजा करने और दुआस्त करने का जाती तजर्बे का नाम है। दुआ हमारी सुनी कैसे जाती है, कैसे कबूल होगी? पहली बात कि हमारी जिंदगी में आजिज़ाना रवैया हो, हमारी जिंदगी में नरमी हो। जो दो दुआ करेंगे, जो दुआस्त करेंगे, वो सुनी जाएगी। जिसकी जिंदगी में नरमी है, जिसकी जिंदगी में सब्र है, जिसकी जिंदगी में आजिज़ी है, उसकी दुआ सुनी जाती है। लूका रसूल की अंजील की दो लोग दुआ करने जाते हैं, एक फरीसी था और एक मुहस्सिल, टैक्स कलेक्टर। दोनों दुआ करने जाते हैं, जगह भी सेम है और मकसद भी सेम है। एक ही जगह पर जाते हैं, खुदा के घर में, हैकल में, जगह भी सेम है और मकसद भी सेम है, मगर एक की दुआ सुनी जाती है, एक की नहीं सुनी जाती। एक ही जगह पर दुआ करते जाए और एक ही काम के लिए जाते हैं, एक ही जगह जाते हैं, एक ही काम के लिए, मगर दोनों की दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? फरीसी कहता है कि मैं दूसरों से अच्छा हूं, गरूर है, तकब्बर है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा कोई है नहीं और मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। मैं दुआ में भी अच्छा हूं, मैं कामों में भी अच्छा हूं, नेकियों में भी अच्छा हूं, खुदा के करीब हूं, खुदा के कलाम को जानता हूं, सारे हुक्मों को जानता हूं और मुझसे अच्छा कोई है नहीं। और दूसरों को कहता है कि ये बुरे हैं, इन जैसा नहीं हूं, ये बुरे हैं, ये गुनाहगार हैं, ये खुदा से दूर हैं, मैं खुदा का बंदा हूं और मैं खुदा के कलाम को समझता और जानता हूं। उसके जिंदगी में गरूर तकब्बर था, दुआ उसकी लंबी थी और उसके जिंदगी में गरूर तकब्बर, अपने आप को दिखाना। और खुदा जो है, जो गरूर रखते हैं, घमंड करते हैं और तकब्बर है जिसकी जिंदगी में, खुदा को पसंद नहीं। खुदा को कौन से लोग पसंद है? आजिज लोग, हलीम लोग पसंद हैं, छोटे लोग पसंद हैं। और दूसरी तरफ एक गुनहगार शख्स उसी हैकल में आकर दुआ करता है दरवाजे के सामने, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। चंद अल्फाज बोले हैं, 4 अल्फाज बोले हैं और कहा कि ऐ खुदा मुझ गुनाहगार, मैं गुनाहगार हूं, मुझ जैसा गुनाहगार है ही नहीं। अपने आप को गुनाहगार मान लिया, गुनाहगार मान लिया, अपने गुनाहों को कबूल कर लिया, माफी मांग ली, रहम मांग लिया कि मुझे रहम मिलेगा, यीशु से मिलेगा। मैं गुनाहगार हूं, पाक साहब कहां से हो जाऊंगा? यीशु के पास आने से, यीशु के पास आने से पाक साहब हो जाऊंगा। रहम इधर से मिलेगा, इसको सजदा करने से, इस दर को सजदा करने से और खुदा के पास आने से। दुआ इसकी छोटी है,
उसकी दुआ भी लंबी है, सुनी भी नहीं गई, इसकी दुआ भी छोटी है, सुनी गई है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में आज झुक कर, रो कर और दिल से वो रोया है, वो झुका है, उसने सजदा किया है, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसने आप को ही बुरा कहा कि मैं ही गुनाहगार हूं, किसी को बुरा नहीं कहा, उसने अपने अंदर झांका है, उसने अपने अंदर को देखा है कि मेरे अंदर बहुत गुनाह है और मुझे रहम की जरूरत है, मुझे यसू की जरूरत है। उसने दुआ भी छोटी की है, किसी को बुरा नहीं कहा, अपने आप को आजिज़ी है और उसकी दुआ सुनी गई। और बताया कि दुआ कबूल कैसे होगी, आजिज़ी हलीमी, आजिज़ी हलीमी। हमारी जिंदगी में आजिज़ी है, किसी को बुरा नहीं कहना, अपने आप को देखना है और दुआ मांगनी है। हलीमी जो है आपको जल्द जवाब दिलवाएगी। हलीमी आजिज़ी है, अपनी दुआ मांग ली, आपकी सुनी जाएगी। दूसरी, नेक नियति। यकूब के खत में लिखा है कि तुम मांगते और मिलता नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, तो मांग भी रहे, मिल क्यों नहीं रहा? तो मुकद्दस यकूब के खत में लिखा है तुम मांगते और तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। जब नीयत ठीक नहीं हो तो हमारी दुआएं भी सुनी नहीं जाए, वो मिलता नहीं जो हम मांग रहे होते हैं। मांग इसलिए रहा हूं कि मैं इसको भी बता दूं, एक घर नया इसके सामने बड़ी बिल्डिंग बना दूं और मैं अपने सब को दिखा दूं कि मेरे जैसा कोई है, बताएं मुझसे अच्छा बेहतर कोई है। तो मेरी नीयत ठीक नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए अगर मैं कुछ मांग रहा हूं तो मेरी नीयत ठीक नहीं है और मुझे वो नहीं मिलेगा। मेरी नीयत ठीक नहीं है। तुम मांगते और मिलता नहीं क्योंकि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक होनी चाहिए, नेक नीयती होनी चाहिए उसमें, तो फिर आपकी दुआ सुनिए कि खुदा जो कुछ भी देगा मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा। जो कुछ तूने दिया है वो भी तूने दिया है, जो कुछ तू देगा वो भी तू ही देगा और कोई नहीं देगा। तो मैं किसी की बेहतरी के लिए, किसी की भलाई के लिए हमेशा अच्छा सोचना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का बुरा सोचना वो हमारी दुआओं को रोक देता। तो नेक नियति होनी चाहिए, नेक नियति, अच्छी सोच। दूसरा, रहम दिली। रहम दिली, बहुत दफ़ा हम खुदा से हमारे बाप की दुआ में कहते हैं खुदा जिस तरह मैं दूसरों के कसूरों को माफ तो मेरे भी माफ। अगर साढ़े विच रहम दिली ना होवे, किसी ने रहम ना करिए, किसी को माफ ना करिए, तो फिर साड़ी दुआ भी कबूल नहीं होनी। दुआ उस वक्त जब हम दूसरों पर रहम करेंगे तो फिर हमारी दुआ भी कबूल जाएगी। और इसके साथ साथ जो है जब तक हम इतराफ़ नहीं करते, इधर से दुआ भी करी जाना, इधर से गुनाह भी जारी हैं, इधर से दुआ भी करी जाना, उधर से गुनाह भी जारी हैं। बुरा सोचना भी, किसी का नुकसान भी सोचना है, किसी का बुरा भी कहना है, और इधर से दुआ भी करते जाए। दुआ बहुत कर रहे हैं तो हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हम इतराफ़ नहीं, अपने उन गुनाहों को, बुरे कामों को रोक ही नहीं रहे। वो भी जारी हैं, बुरे काम भी जारी हैं और दुआ भी जारी है। कहते हैं कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम। उन बुरे कामों को छोड़ना है, इतराफ़ करना है, माफ़ी मांगनी है, और फिर जो है आपकी दुआ फ़ौरन सुनी जाएगी, फ़ौरन दुआ सुनी जाएगी। तो हमें जो है रहम मांगना है, रहम दिल भी होना है, फिर हम पर भी रहम होगा। इतराफ़ करेंगे, अपने गुनाहों को छोड़ेंगे तो फिर दुआ मांगेंगे, फ़ौरन सुनी जाएगी, दुआ फ़ौरन सुनी जाती है। यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ में ठहरने के लिए इस गरज से बाकायदा तौर पर उन्हें सिखाया कि आपने बाप के साथ राब्ता रखना है और बाप को उसके हुज़ूर दुआ मांगनी है। यीशु ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई। इस दुआ में जो यीशु ने सिखाई जो है हमारे, हम बहुत तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, मगर यही दुआ जो है ये सारी 4 अंजीलों का निचोड़ है, खलासा है, निचोड़ है। इसमें सारी चीज़ें, हम खुदा की तारीफ भी करते हैं, हम अपनी ज़रूरतों के लिए भी मांगते हैं, हम खुदा से मदद भी मांगते हैं, हम अपने लिए रहम भी मांगते हैं, सारी चीज़ें इसमें। ये 4 अंजीलों का निचोड़ है, ये मुकम्मल दुआ जो यीशु ने सिखाए, इसे बड़े ही प्यार के साथ और जब भी पढ़े समझे कि ये मेरी दुआ के जरिए मेरे घर को बरकत मिले, मुझे बरकत मिल जाएगी और खुदा मेरी मदद करेगा। तो यीशु ने यही दुआ जो अपने शागिर्दों को सिखाई कि ये दुआ पढ़नी है। दुआ खुदा की नेमतों और बरकतों का शुक्र अदा करने और इंसानी दुख और परेशानी और मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने का जरिया है। दुआ के जरिए हम खुदा की सारी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और इसके साथ साथ तमाम मुसीबतों परेशानियों से छुटकारा हासिल करते हैं। हमारी दुआएं जो हैं वो शुक्रगुजारी की बनी। खुदा मुसलसल जो है हमें अता भी करता है, तो हम खुदा का शुक्र भी, अपनी दुआओं में शुक्रगुजारी भी करें, शुक्रगुजारी भी करें कि खुदा सोचे, गौर करें कि खुदा ने मुझे क्या क्या अता किया है। तो हमारी दुआएं जो हैं
उनमें शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए, शुक्रगुजारी खुदा की नेमतों के लिए। आज की पहली तिलावत में हमने सुना है कि बनी इस्राएल कौम अमालेकियों का मुकाबला करती है, सामना करती है। एक बड़ी कौम, जंगजू कौम, जो जंग लड़ना जानती है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, मगर आज बनी इस्राएल कौम के सामने जो है आमने सामने है। और खुदा का बंदा मूसा जो है इस बात को जानता है कि सामने वाला दुश्मन जो है बहुत मजबूत है, जंगजू है, मजबूत है, तादाद में भी ज्यादा है। इनके साथ लड़ना कैसे है, जीतना कैसे है और इनको शिकस्त कैसे देनी है, दुश्मन को हराना कैसे है, वो इस बात को जानता है कि दुश्मन को हराने के लिए और फतह हासिल करने के लिए दुआ से बड़ा और कोई हथियार कोई नहीं है, दुआ से बड़ा। और उसने दुआ करनी शुरू की, एक तरफ जाकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया और दुआ करनी शुरू। वो जानता है कि हम तादाद में कम हैं, जंगजू भी इतने नहीं है, मजबूत भी इतने नहीं है, मगर एक बात जानता है कि दुआ के जरिए, खुदा के साथ राबता करने के जरिए दुश्मन भी शिकस्त खाएगा, दुश्मन को हरा देंगे। तो उसने दुआ करनी शुरू, हाथों को उठा लिया, हाथों को उठा लिया, और जब तक उसके हाथ उठे रहते थे तो बनी इस्राएल कौम जीतता था। वो उनको मार देते थे, मारते जाते थे, और जैसे उसके हाथ ढीले होते थे तो इनके आदमी जो लोग मरना शुरू होते थे। तो इसलिए उसके हाथों के नीचे पत्थर रख दिए, टेके लगा दी, ताकि वो अपने हाथों को खुदा के जुड़। और ये उसका ये अमल हमें सिखाता है कि हम भी अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगे, और मुसलसल मांगने से जब जब वो दुआ करता था फतह पाते थे। तो हमारी दुआओं में भी जब जब हम दुआ करेंगे हमें शिकस्त नहीं होगी। और दुश्मन के लिए, जो हमारा दुश्मन है ना, हमारा दुश्मन, उस पर गालिब आने के लिए, शिकस्त देने के लिए हमें क्या करना है, दुआ करनी। दुश्मन को हराने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए उसको क्या करना, उसके सोचों को, उसके मंसूबों को तबाह करने के लिए हमें दुआ करनी है, खुदा के साथ राब्ता करना है। अगर हमारा खुदा के साथ राब्ता, हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हम दुआ करेंगे तो हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो आपने सोचना है कि मेरा जो दुश्मन है मैंने कैसे शिकस्त देनी है, बातों से नहीं, अपने कामों से नहीं, बल्कि क्या कैसे देनी है, नफरत से नहीं, दुआ के जरिए। दुआ करें, खुदा मेरी मदद कर, रहनुमाई कर। तो हम जो है अपने दुश्मन को, जो हमारा बुरा सोचते हैं, जो हमारा नुकसान करना चाहते हैं, हम दुआ के जरिए उनको शिकस्त दे सकते हैं। खुदा के साथ राब्ता रहेगा तो खुदा से कुव्वत पाएंगे, कुव्वत पाएंगे, और हमारा दुश्मन जो है वो खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। तो हमें अपने हाथों को मुसलसल लगातार, हाथ नहीं, यानी हमें दुआ में रहना है, दुआ में ठहरना है, दुआ में ठहरना है, तो दुश्मन जो है उनको खत्म कर लेंगे हम अपने। इसके साथ साथ जब दुआ करेंगे तो जो हमारे मकसद है उनमें कामयाब हो जाएंगे। मकसद क्या आता है कि दुश्मन को खत्म करना, तो हम अपने मकसद में भी कामयाब जब दुआ करेंगे। तो दुआ से हमारे सारे मकसद जो है पूरे होते हैं, हमारे मकसद पूरे, हमें कामयाबी मिलती है। चाहे वो मैदान का, जो जंग का मैदान हो, चाहे वो जिंदगी का कोई भी शोबा हो, तो कामयाबी कब मिलती है, दुआ के जरिए। हमें हर शोबे में, जिंदगी के हर पहलू में कामयाबी होगी जब हम दुआ करेंगे, जब हम दुआ करेंगे। जहां कहीं भी होंगे, चाहे वो मैदान, जंग का मैदान हो, चाहे वो काम करने की जगह हो, चाहे वो मेरा खानदान हो, चाहे वो मेरी कम्युनिटी हो, जहां भी होगा, जो दुआ है उससे मैं कामयाब हो जाऊंगा, कामयाब होऊंगा, कामयाब हर जगह पर दुआ के जरिए ही। तो खुदा मुझे कामयाबी देगा। तो हमें भी हमेशा दुआ करनी है, और मूसा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि वो दुआ करता था और खुदा उसकी सुनता था। आज की दूसरी तिलावत में बयान किया गया है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है तीमुथियुस के ईमान को मजबूत करता है, कि जो उसने अपने अबौजदाद से, जो अपने लोगों से रवायात और ईमान पाया है, इसके साथ साथ वो यीशु पर पुख्ता ईमान रखे और साबित कदम रहे, यीशु से सीखे और उसके साथ वफादार है ताकि ज़िंदगी पाएँ। आज के इंजील पाक में हमने सुना है, एक दास्तान बयान की गई है, एक बेवा औरत की और एक बेइंसाफ काजी की। दो लोग हैं, एक बेवा है और एक बेइंसाफ काजी हैं। इनकी ज़िंदगी, इनकी दास्तान को बयान किया गया है दुआ के हवाले से, कि हमें मुसलसल दुआ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुसलसल दुआ करनी और हिम्मत नहीं, मुश्किल साबित कदम रहना है। जब हम बेवा की ज़िंदगी में देखते हैं कि बेवा इंसाफ के लिए काजी के पास आती है। यहूदियों में इलाकों
इलाकाई सतह पर काजी मुकर्रर किए जाते थे, ताकि जिस इलाके में मसला हो जाए, हमारे भी पहले वक्तों में गाँव में बरादरियों में चौधरी होते नंबरदार होते थे, या किसी को हमारी कलीसिया की तरफ से बुजुर्गों को कह कि चाचा जी साढ़े ये इंसाफ करेंगे, ये बड़े ने बुजुर्ग ने, तो जो ये कहन फैसला वही होएगा। इसी तरह ही यहूदी कल्चर में भी इलाकाई सतह पर जो काजी मुकर्रर किए जाते थे, जो उस इलाके के झगड़े और मसलों को हल करते थे। और अब ये जो काजी था बेइंसाफ, इसके दिल में ना तो खुदा का खौफ था और ना ही इंसानियत थी, ना किसी से डरता था। क्यों? क्योंकि ये ख़ास तौर पर ये यहूदी नहीं था, बल्कि इसको मुकर्रर किया गया था रोमी हुकूमत की तरफ से, और इसका मकसद क्या था? बस रिश्वत लेना। अपनी ज़ात को रिश्वत लेंगे, कोई काम रिश्वत देंगे तो फिर काम हो जाएगा जल्दी, इसलिए इसके दिल में कोई रहम नहीं था, बस इसको अपना फ़ायदा था कि रिश्वत मिल जाएगी। अब बेवा उसके पास जाती है। बेवा उस दौर में यह था कि जो बेवा होती थी, जो जायदाद थी, उसका खामन फोत हो जाता तो वो जायदाद यहाँ तो उसके भाई को मिलती थी, यहाँ उसके बच्चों को, बेवा को कोई हिस्सा नहीं मिलता, बेवा को कोई नहीं। इसलिए वो गरीब होती थी, ज़रूरतमंद होती थी, बेसहारा, उसको मदद की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, और ये रिश्वत दे ही नहीं सकती थी, मगर इसे इंसाफ चाहिए था, इंसाफ चाहिए था। लिखा है कि वो मुसलसल जो है मुस्तकिल मिजाज था उसका, मुसलसल उसने जाना काजी का, उसके पता था कि ये इस इलाके का काजी ये है, और ये इंसाफ देने के लिए इसे मुकर्रर किया गया है। इंसाफ मिलना इसी से मिलना, चाहे ये बुरा भी है, इसकी सोच जैसी भी है, इसका रवैया जैसा भी है, इसका किरदार जैसा भी है, मगर एक बात जो है डेफिनेट जो है राइट है, वो क्या है कि ये इंसाफ देने में मदद कर सकता है। ये जैसा भी है, ये इसके एक काम कर सकता है, ये इंसाफ दिलवा सकता है। इसलिए मुसलसल मुस्तकिल मिजाज रही, मुसलसल जाती रही, वो उसका मिलता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था। मगर इस बेवा की ज़िंदगी में उसे पता है कि जाना किसके पास है। बेवा की ज़िंदगी में सिखाती है कि इंसाफ के लिए जाना किसके पास है, जो इंसाफ दे सकता है, ये उसी के पास जाती रही। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में ये बेवा की ज़िंदगी में सिखाते हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में मेरी मदद कौन कर सकता है, मैंने जाना किसके पास, कौन सुनेगा, कौन रहम करेगा, मुझे जाना किसके पास है, किसके जाके पास जाकर मैं अपनी दुर्हास्त रखूं। हमें पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि जाना, उसे पता था कि जाना इसके पास ही है। इससे बेवान भी उसके जो है, हम भी गरीबों के लिए बशारत का एक बहुत बड़ा नमूना है कि जो कमज़ोर हैं, बेसहारा हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन्हें ना उम्मीद नहीं, उनके लिए बहुत बड़ी बशारत, खुशखबरी है। खुदा पर इसका मुकम्मल भरोसा था कि मेरा मुहाफ़िज़ और निगहबान खुदा है, और बार बार मुसलसल जाती थी। बेवा ने काजी को बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं कहा, कुछ शिकायत नहीं की किसी और से, बल्कि उसने मुसलसल कहा कि इसके पास ही जाना है। मुसलसल जाती रहीं, और आखिरकार काजी सोचता है कि ये बेवा मुसलसल मेरे पास आती है, इस मुझे दिक करती है, तंग करती है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, मुझे और बहुत से काम करने होते हैं, और ये हर रोज़ मेरा जो है दरवाज़ा खटखटाती है, यहाँ आकर जो है वो सवाल करती है, इंसाफ मांगती है। और बाइबल में लिखा है कि देखो ये जो है बेइंसाफ काजी की ज़िंदगी को देखो, और उसने तंग आकर मुसलसल जो है बेवा का आना और बेवा का जो है मुस्तकिल मिजाज देखकर कि मुझे ये तंग करती है, बार बार आती है, सवाल करती है, उसने मजबूर होकर, तंग होकर कहा कि मैं इसका इंसाफ करूंगा, इसकी मदद करूंगा, इसकी सुनूंगा, और उसने उसकी सुनी और उसकी मदद की। इसी तरह हम भी, और जब मुसलसल खुदा के हुज़ूर जाते हैं, हमें पता है कि बरकत यहाँ से मिलनी है, रहम यहाँ और कोई और दर है ही नहीं, कोई और सुनेगा नहीं, हमें ये बात कन्फर्म होनी चाहिए। और मुसलसल जाना जो है वो हमारे लिए रहम का दरवाज़ा खोलना है। ये बेवा भी मुसलसल जाती नहीं। इसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा जो है हमारा अच्छा रवैया जो है, हमारा अच्छा रवैया किसी बुरे शख्स को भी बदल सकता है, किसी बुरी सोच को भी बदल सकता है। ये बेइंसाफ काजी है, बुरा इंसान था, ना खुदा का खौफ है और ना इंसानियत है, मगर इसका अच्छा रवैया बेवा का मुसलसल जाना जो है, और हमेशा इंसाफ मांगना, नरमी के साथ, उसको बुरा भला नहीं कहा, कुछ नहीं कहा,
मगर मुसलसल उसका अच्छा रवैया जो है क्या किया, उस बड़े बुरे इंसान से भी जो है उसकी ज़िंदगी को बदल दिया कि वो इंसाफ उसका फैसला करने और उसके सुनने के लिए रजामंद हो गया। हम भी देखें जो बुरा होता है बुरे ही इन्हें इंज ही रहना, इन्हें नहीं बदलना, किन्ना को मैं इनू एरी मदद करा, किन्ना को इन्हें मैं सोचा। यानी अगर हम मुसलसल जो है साबित कदम रहते हैं, वफादार रहते हैं, लगे रहते हैं अपने काम में, डटे रहते हैं, तो हम बुरे इंसान को भी बदल सकते हैं। बुरे इंसान भी जो है उनकी सोच की बदल सकते हैं। हम उनमें अच्छी चीज़ें देखें। बेवा ने कोई देखे कि रिश्वत लेता है या बुरा है या लोग इसे पसंद नहीं करते, इस इलाके में इसका नाम जो है अच्छा नहीं है, मगर उसने ये देखा है कि इंसाफ इससे ही मिलेगा एक बार। तो हम भी दूसरों में अच्छी चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें देखें तो उनकी ज़िंदगी बदलेंगी। अच्छी चीज़ें देखें, किसी को बुरा नहीं। तो बुरे लोग भी जो हैं अच्छे काम कर सकते हैं। हम सोचे कि इतों की मिलना, यह तो बुरा है, ये तो बदल नहीं सकता, बुरे भी अच्छे काम कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, बेइंसाफ काजी ने एक बहुत अच्छा काम किया, उस ज़रूरतमंद और बेवा की मदद की और उसका इंसाफ किया, उसके हक़ में फ़ैसला हुआ ये काजी की मदद से। तो हम भी हमेशा जो है अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में, आज हमें सिखाया जाता है कि हम दुआ में भी साबित कदम रहें, मुश्किल मिजाज रहें, दुआ में भी, अपने कामों में भी, कोई भी काम जिम्मेदारी है तो उसमें मुश्किल मिजाज रहें, लगे रहें, और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में भी, अपने रिश्तों में भी, अपने ताल्लुकात में भी, अपनी ज़िंदगियों में भी क्या करना है, मुश्किल मिजाज हर जगह पर। ये सिर्फ दुआ में नहीं, मुश्किल मिजाज कहाँ रहना है, अपने घरों में भी, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगियों में भी, अपनी जिम्मेदारियों में भी, अपने कामों में भी, चाहे कोई उसमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं। चाइनी बांस का दरख्त जो है, कहा जाता है कि जो चाइनी बांस का दरख्त है वो 5 साल के बाद उसकी ग्रोथ शुरू होती है। उसको ज़मीन में लगा दें और पानी मुसलसल देते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद उसकी ग्रोथ शुरू होती है और 2 हफ्तों में 16 फुट जो है बढ़ता है। जब उसकी ग्रोथ शुरू 5 साल के बाद, अब बंदा पानी डालता जाए, उस पर मेहनत कर रहे हैं, इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, क्या फ़ायदा, छड्डो पना। तो हमें रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, रुकना नहीं है, बल्कि मुसलसल जब उसको पानी 5 साल तक सब्र किया जाता है, 5 साल तक मुसलसल पानी दिया जाता है, तो फिर उसकी ग्रोथ एकदम शुरू होती है और 2 हफ्तों में 16 फुट उसकी जो है वो हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है। इतनी तेज़ी के साथ भी जब बढ़ना शुरू होता है तो असी सब्र करिए, असी साबित कदम रहिए, असी वफादार रहिए, मुसलसल हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना। तो फिर जरा खुदा साड़ी मदद, कभी कभी हिम्मत हार जाने, ना उम्मीद हो जाने, मायूस हो जाने, छड्डो परा, दुआ सुनी नहीं जा रही, रहम हो रही है, फ़र्क पड़ नहीं रहा, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो यह काम छड़ दुआ करना छड़ देने, चर्च जाना बंद कर देना, किसी को दुआ कहना बंद कर देने, ना उम्मीद हो जाने। मुसलसल 5 साल तो बाद ग्रोथ शुरू होती है। मुकद्दस मोनिका ने 17 साल अपने बेटे लिए दुआ की थी मुसलसल, तो फिर वह बेटा जरा है अपनी जिंदगी को बदल के एक मुकद्दस बनता है, काहिन बनता है, मुसलसल वो ऐशो इशरत करता है, आवारागर्दी करता है, एक बुरी जिंदगी गुजारता है। वो माँ ने 17 साल मुसलसल दुआ वो मंगी तो खुदा इन्हू तब्दील कर दे। इस तरह साड़ी जिंदगी में मुसलसल दुआ जी है ना, मुसलसल दुआ करना, खुदा नाल राबता रखना, खुदा के घर आना, तो फिर आखिरकार जो बरकत के दरवाजे खुलते हैं तो बहुत ज़्यादा बरकत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एकदम। असी हिम्मत नहीं हारनी कि 5 साल दुआ की है, साल दुआ की है, 2 साल दुआ की है, कोई रहम नहीं होया, कोई जवाब नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पिया, मगर मुसलसल ये वो दारे रहम इत्थे होना, बरकत इत्थे होनी है। असी भी मुसलसल जरा वो दुआ करते रहिए।